हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन मत होगा, मैंने बीच में शायद एनवायरनमेंट बोल दिया था। बेटा थोड़ा फ्लो रहता है, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट भी मैं ही पढ़ाता हूँ, इस कारण से कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए आपसे सॉरी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता है हम साइंस पढ़ रहे हैं बेटा, और आपको पता है हम मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें से जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे, चारों क्वेश्चन कर लिए थे। आज बेटा नोट करना क्वेश्चन डी, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करना है? डी वाला करना है, और ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर करने, निबंधात्मक प्रश्नोत्तर करने। इसमें बेटा क्या करना देखिएगा, सबसे पहले मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, जैसा हमेशा ही आपको पता है लिखवाता हूं। तो पेज नंबर 81 और 81 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, यानी समझाइए धातुएं और अधातुएं जल के साथ कैसे क्रिया करती है। समझाना है कि धातुएं और अधातुएं जल के साथ कैसे क्रिया करती है, बेटा समझाइए। बेटा आंसर आपको ही करना है, मैं आपको आंसर बताता हूं। पेज नंबर निकालिएगा, पेज नंबर निकालना है 68 पर लिखा हुआ देखो, पहला इसका आंसर कहाँ है? पेज नंबर 68 पर लिखा हुआ है, नंबर सेकंड पे लिखा ना, REACT रिएक्शन ऑफ वाटर लिखा हुआ है, यहां से शुरू करना है। और देखो क्या करना, आपको कहां तक लिखना है, आपको रिएक्शन विद वाटर से शुरू करना, फिर एक्टिविटी 4 है, एक्टिविटी 4 लिखना, ये डू यू नाउ नहीं लिखना आगे वाले पेज का। फिर एक्टिविटी 5 है, एक्टिविटी 5 भी लिखना है। फिर ऑब्जर्वेशन लिखना, ऑब्जर्वेशन के बाद में टेबल बेटा नहीं लिखना है, टेबल नहीं लिखना, उसके बाद में नीचे वाला और लिखना है, और आगे वाले पेज नंबर 70 पर जो 2 लाइन और है वहां तक लिखना है। यानी लास्ट में लिखा ना स्टोर्ड इन वाटर, यानी यहां से शुरू करके पेज नंबर 70 पेज नंबर पर, और लास्ट वर्ड कौन सा है? इन वाटर, इन वाटर यहां तक करना है। बीच में क्या छोड़ना है, जो वो मैंने बता दिया है, एक वो टेबल बनी हुई है वो छोड़ देना भले ही, और एक डू यू नाउ लिखा हुआ सोडियम वाला वो भी छोड़ देना। बाकी का बेटा पूरा करना है, एक्टिविटी जरूर करना दोनों साथ में, बाकी का पूरा लिखना है। ये मैंने आपको आंसर बता दिया है कौन से क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 1 और वो लॉन्ग का। आगे बात करूंगा दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो, ये है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, दूसरे का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, यानी धातुएं अम्लों से कैसे क्रिया करती हैं। धातुओं की एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। निकालो बेटा पीछे एक बार, फिर पेज नंबर 70 पर लिखा हुआ देखो रिएक्शन विद एसिड्स, पेज नंबर 70 नंबर 3 लिखा हुआ है REACT रिएक्शन विद एसिड लिखा हुआ है, यहां से शुरू करना है। और मेटल का पूछा है तो सिर्फ मेटल वाला ही लिखना है। लिखा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड इज एक्सप्लेन, तो आपको क्या करना, ऐसा ही लिखना, द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड इज एक्सप्लेन। फिर नंबर 1 वाला पॉइंट नहीं लिखना है, नंबर 2 वाला पॉइंट लिखना है। नंबर 1 वाला पॉइंट नहीं लिखना है, फिर देखो ये लिखा, फिर नंबर 2 वाला पॉइंट लिखना है, जहां लिखा हुआ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड ऑफ ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यहां तक करना है। फिर तीसरा भी लिखना है, फिर बेटा पूरा नहीं करना है, जहां लिखा हुआ है ApCl2 + H2 वहां तक लिखना है। फिर कहां लिखना है, जहां दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है ना ApCl2 + H2, यहां तक लिखना है, ApCl2 + H2 यहां तक लिखना है, बाकी का नहीं लिखना है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 का आंसर देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन है, राइट डाउन द यूसेज ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स
दोनों के उपयोग लिखना है, मेटल्स के भी नॉन मेटल्स के भी। पेज नंबर निकालना बेटा 73, पेज नंबर 73 और 73 पेज नंबर पर 4.6 जो है यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बेटा पूरा करना है। कहां तक? पेज नंबर 74, यानी ये टोटल 4.6 पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। कहां तक करना है? जहां से 4.7 जहां शुरू हो रहा है ना वहां तक करना, बीच में कुछ भी नहीं छोड़ना है। समझ में आ गया ना? 4.6 जो टॉपिक है वह 4.6 टॉपिक कंप्लीटली पूरा करना है। अब बात करूंगा फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ का आंसर देखिएगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। बेटा जो आप लॉन्ग आंसर है आपको भी पता है, मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं करवा सकता हूं, हाँ, तो इस कारण से आपको बता रहा हूं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और जो बताता हूं वहां से आप बेटा करिएगा। अब मैं बात करता हूं हमारे कौन से क्वेश्चन की, 4 नंबर, और 4 नंबर में लिखा हुआ है गिव रीजंस। क्या पूछा है? गिव रीजंस पूछा है कि आपको कारण देने हैं। रीजन यानी कारण होता, कारण दीजिए। किसका कारण? ए देखो, ए का कारण देना। क्या है ये क्वेश्चन? ए है सोल्डर इज यूज्ड टू जॉइन कॉपर वायर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथों में कॉपर के तारों को जोड़ने के लिए सोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है। बेटा क्या होता है सोल्डर, पता है क्या? आपको पता हो तो वायर को चिपकाने के लिए 2 कॉपर वायर होता है, उस दोनों तारों को चिपकाया जाता है, उसको सोल्डर कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखिएगा द एलॉय यूज्ड फॉर द ALLOY alloy used for soldering electricals, SOLDERING, soldering electrical wires is solder is समझा दूंगा मैं, पहले आप लिख ही लीजिएगा, ठीक है ना। सोल्डर आगे लिखिए, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ SOLDER, सोल्डर इज एन ALLOY alloy of lead and tin, LED lead and TIN tin। फिर लिखिएगा it is used for this purpose, it is used for this PUSC, this purpose because it has low melting point, BECAUSE, because it has low melting point, has low MELTINT, melting POINT। समझ में आ गया आंसर? पूछा है कि सोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है। सोल्डर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉपर के वायर्स को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ऐसा क्यों? तो द एलॉय यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी जो इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं उसका सोल्डरिंग करने के लिए जिस एलॉय का उपयोग करते हैं उसको सोल्डर कहते हैं। सोल्डर एक एलॉय होता है किसका? लेड और टिन का। सोल्डर एलॉय होता है लेड और टिन का। इट इज यूज, इसका उपयोग इसी के लिए किया जाता है क्योंकि दिस पर्पस बिकॉज इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इस कारण से बेटा इसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी खाने के या पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए। हम घर में खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, उसके बर्तनों को एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं, ये लिखिएगा। आंसर लिखिएगा, यूज नहीं लिखना था, आंसर लिखना था। आंसर लिखिएगा ALUMINIUM। एल्यूमिनियम is a highly reactive metal, is a HIGHLY, highly REACTIVE, reactive metal, एक highly reactive metal होता है एल्यूमिनियम, आप सबको पता है। Yet it is used to make, it is used to make utensils for UTENSILS, utensils for cooking, COOKING, cooking। फिर आगे लिखिएगा this oxide layer is very, this oxide layer is very
This oxide layer is very stable and STABL is stable and PREVENT prevent stable and prevents further reaction, prevents FRUTHER further REACTIONS further reactions of aluminum with oxygen of aluminum with oxygen फिर देखिएगा आगे also it is light in weight ALS also it is light in weight it is a LIGST light in WEIGST light in weight उसके अलावा and a good conductor of heat and a GOOD good CONDUCTOR good conductor of heat उसके अलावा good conductor of heat hence इसीलिए HENC hence it is used for it is नहीं लिखा उधर it is used to make cooking utensils to make COOKING cooking UTENSILS ये बेटा पूरा आंसर हो गया। क्वेश्चन था कि जो किचन में खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो बेटा एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं, तो आंसर क्या लिखा, एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम बहुत क्रियाशील धातु है, येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग, बहुत क्रियाशील धातु है, इसी कारण से उसका उपयोग किया जाता है पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए। दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल, इसकी जो ऑक्साइड की परत होती है बहुत स्थायी होती है और जो प्रिवेंट यानी बचा देती है फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन, यानी एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीजन के साथ में अन्य क्रियाएं हैं उसको बचा देती है। उसके अलावा ऑल्सो इट इज लाइट इन वेट, वजन में बेटा हल्की होती है और ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, इस कारण से बेटा इसका यूज किया जाता है किसके लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए। अब बात करूंगा आगे वाले क्वेश्चन की, तो मैं पहले ये ऊपर वाला इरेज करता हूं, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर सी, और सी का आंसर क्या देखिएगा, क्वेश्चन सी है मेटल्स पेन है वुडन हैंडल, मेटल पेन जो होते हैं उसकी वुडन यानी लकड़ी के हैंडल क्या बनाए जाते हैं, तो आपको क्या लिखना है, मेटल्स क्या लिखेगा, लिखो इफ द हैंडल्स HANDLES, इफ द हैंडल्स लिखेगा, इफ द हैंडल्स ऑफ द सॉस पेन नहीं लिखना, पेन्स लिख देना है, ऑफ द पेन्स वर मेड ऑफ मेटल, सॉरी एक मिनट, हाँ, वर मेड ऑफ metals, they would become too hot, they would BECOME become too hot, they would become too hot to hold and लिखो आगे, to hold and that would be dangerous, that WOULD would be dangerous, DANGEROUS would be dangerous, someone trying to hold someone TRYING trying to HOLD hold trying to hold MATLE metal handle, MATEL HANDLE metal handle could drop the saucepan, could DROP drop the pans or receive a nasty burn, or RECEIV receive a nasty 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 BURN burn। क्या लिखवाया मैंने आंसर था, क्वेश्चन क्या था पहले देखो, क्वेश्चन था कि जो पेन्स के
पेन्स होते हैं, पेन्स का मीन्स बर्तन होता है बेटा, यानी पेन्स के जो हैंडल होते हैं वो हैंडल मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, पेन्स के हैंडल होते हैं वो मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं, तो मैंने लिखा मेटल्स के नहीं, लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं। क्वेश्चन एक मिनट क्या है कि मेटल्स के पेन लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं, तो आंसर लिखा मैंने इफ द हैंडल्स ऑफ द पेन्स वर मेड ऑफ मेटल, यानी यदि जो पेन्स के हैंडल होते हैं, यदि पेन्स के हैंडल मेटल के बना दिए जाते हैं तो दे वुड बी बिकम टू हॉट टू होल्ड, यानी वे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे टू होल्ड, उनको पकड़ने के लिए, एंड दैट वुड बी डेंजरस, जो कि ये खतरनाक होगा। और समवन ट्राइंग टू होल्ड, अगर उसको कोई पकड़ने की कोशिश करेगा मेटल के हैंडल को तो कुड ड्रॉप द पेन्स, उसको छोड़ देगा गर्म होगा तो, एंड रिसीव ए नेस्टी बर्न, इस कारण से वह बहुत जल सकता है। तो इसी कारण से, यानी लिखो TH 10, इसी कारण, इस प्रकार नहीं लिखना, सो लिखना, इसीलिए मेटल्स पेन्स हैव वुडन हैंडल, क्या लिखोगे, इसीलिए मेटल पेन्स हैव मेक वुड हैंडल, हैव वुडन हैंडल्स। ये बेटा आंसर है किसका, तो क्वेश्चन नंबर सी का। अब बेटा आगे दो क्वेश्चन और बचे हैं, एक तो बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स और एक बचा मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर्स एंड थ्रेड, ये दो क्वेश्चन, फिर उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स भी बची हुई है, वो भी हमारे को करनी पड़ेगी। इस कारण से बाकी के जो भी सारे क्वेश्चंस है बेटा वो हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बेटा भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। अब आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।